तो दोस्तों सऊदी अरब में विदेशी लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों को लेकर हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया है। इसके लिए अगर आप उम्रे पे या किसी भी काम पर सऊदी अरेबिया आने की योजना बना रहे हैं तो ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके मूल देश का ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों सऊदी कानून के अनुसार मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी विदेशी नागरिक अपने मूल देश का ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में 1 साल तक इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना भी अनिवार्य है। और ये नियम भारत, एशिया, यूरोप या अमेरिकी सभी देशों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है। सपोज दैट अगर आप सऊदी अरब में रह जाते हैं, यानी 1 साल रुक जाते हैं और आपका इकामा बन जाता है। दोस्तों इकामा जो होता है वो सिविल आईडी को बोलते हैं। इकामा बन जाता है तो उस कंडीशन में अगर आपको सऊदी अरब में ड्राइविंग करनी है तो यहाँ का लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अगर आप एक एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सऊदी अरब में ड्राइविंग कर रहे हैं और आप विदेशी नागरिक हैं तो आपको जेल, जुर्माना जैसी भारी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी मुरूर ने एक 48 देशों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में जो भी देश आते हैं उन देशों के ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आपके ही ड्राइविंग लाइसेंस को सीधा सऊदी के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जिन देशों के नाम उस लिस्ट में नहीं आते हैं उन देशों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उनको सभी को फॉलो करनी पड़ेगी। उस आधार पर जाकर ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको दोस्तों पसंद आई है तो मेरे चैनल पे एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही आपको नई अपडेट के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।